हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, तो इसे ध्यान से पढ़ना है आपको। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स क्या होता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स यानी वो होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिसके अंदर डबल बॉन्ड क्या हो, जिसमें डबल बॉन्ड क्या होने चाहिए, अल्टरनेट हो। जिसमें डबल बॉन्ड क्या हो, अल्टरनेट हो, यानी डबल बॉन्ड सिंगल डबल। इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जैसे ये हो गया 1,3 पेंटाडाइइन, देखें अगर 1,3 पेंटाडाइन में ये सिस्टम क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड हो गया। इसी प्रकार आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, यहाँ देखो, यहाँ दो सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है, तो ये सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड। और ये सिस्टम क्या होगा, कॉन्जुगेटेड। इसी प्रकार 1,4 पेंटाडाइन क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो कहने का मतलब है कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होगा, जिसमें डबल बॉन्ड सेपरेट हो एक सिंगल बॉन्ड से, इसे हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलेंगे। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होगा कि डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड, उसे हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलेंगे। और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय 2 और मोर सिंगल बॉन्ड्स, उसे हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। यानी डबल बॉन्ड किससे सेपरेट हैं, 2 और मोर अगर सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। यानी डबल बॉन्ड सिंगल आ जाए फिर सिंगल आ जाए फिर सिंगल आ जाए फिर डबल आ जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, और हमेशा ध्यान रखना कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स ज़्यादा स्टेबल होता है आइसोलेटेड, यानी कोई भी कंपाउंड्स होगा वो किस में जाना चाहेगा, कॉन्जुगेशन में जाना चाहेगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की बात करें तो ये सिस्टम, ये दोनों क्या हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट होने चाहिए, यानी डबल सिंगल डबल हो तो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड में क्या होते हैं, दो और मोर सिंगल बॉन्डेड से अगर सेपरेट है डबल बॉन्ड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। इस पे अगर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की बात करें तो ये डबल बॉन्ड क्या है, दोनों डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स के अंदर है, लेकिन ये तीसरा इसके आइसोलेटेड है, कॉन्जुगेटेड में नहीं है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि बीच में कितने आ गए सिंगल बॉन्ड, बीच में दो सिंगल बॉन्ड आ गए, तो ये क्या होगा, आइसोलेटेड। कहने का मतलब अगर एक भी कार्बन sp3 आ गया तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, वो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड। लेकिन यहाँ तक तो कॉन्जुगेशन है, ठीक है, यहाँ तक सिस्टम क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेशन। सिस्टम पूरा को आइसोलेटेड नहीं होगा, कि एक ही सिस्टम के अंदर कॉन्जुगेशन भी हो सकता है और आइसोलेशन भी हो सकता है। तो ये सिस्टम यहाँ तक क्या होगा, कॉन्जुगेटेड, और ये आइसोलेटेड। अब इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें देखो कार्बोकेटाइन, इसमें कार्बोकेटाइन है, क्या ये कॉन्जुगेशन में है, लेकिन इसमें दो डबल बॉन्ड तो कितनी दूरी पे हैं, दो डबल बॉन्ड तो इसमें दो डबल बॉन्ड से हैं, लेकिन इसके बीच का जो कार्बन है उस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है डबल बॉन्ड को डीलोकलाइज कर रहा है। डीलोकलाइज हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। डीलोकलाइज का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन का चलना, पॉजिटिव चार्ज का चलना, नेगेटिव चार्ज का चलना, मतलब अपनी जगह फिक्स नहीं होता है, वो घूमता रहता है, उसे बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। तो यहाँ पाई बॉन्ड क्या करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब पाई, इस पॉजिटिव चार्ज ने पाई बॉन्ड को चला दिया। तो कहने का मतलब है ये क्या हो गया, अब कॉन्जुगेशन में हो गया। पहले क्या था, सिस्टम आइसोलेटेड में था, लेकिन बीच में पाई बॉन्ड के कारण ये क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड। तो कहने का मतलब है कि अगर बीच में पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, तो कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे कार्बन अगर sp2 हैं तो वो सिस्टम क्या होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन हो गया। दिखने में क्या था, आइसोलेटेड, लेकिन रेजोनेंस अपने आप चलता है, परमानेंट इफेक्ट होता है रेजोनेंस, आगे पढ़ेंगे हम, अपने आप चलता है, तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड मानेंगे। इसी प्रकार माइनस का काम करेगा, माइनस भी यही काम करेगा कि नेगेटिव डबल बॉन्ड को चला रहा है, और जैसे चलाया तो ये आ गए, दोनों कॉन्जुगेशन में आ गए, तो नेगेटिव चार्ज भी क्या हुआ इसके कॉन्जुगेशन में। तो इस सिस्टम पूरे को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलेंगे। इसी प्रकार एटम के अगर ऊपर लोन पेयर हैं, वो भी क्या करता है, वो भी ये पाई बॉन्ड को चला सकता है। तो जहाँ पाई बॉन्ड चल रहा होता है तो उसे बोलते हैं हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम। रेडिकल का भी यही काम होता है। तो ये सारी कंडीशन कहाँ अप्लाई होंगी, ये सारी कंडीशन आपको रेजोनेंस में लगेंगी।
रेजोनेंस कहाँ कहाँ होगा, ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की, यानी कॉन्जुगेशन रेजोनेंस की मस्ट कंडीशन है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। दूसरा, कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, रेडिकल हो सकता है। तो इन्हीं तीन कंडीशन में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन का चलना, और कॉन्जुगेशन का भी मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन का चलना। कॉन्जुगेशन एक शर्त होती है रेजोनेंस की। ठीक है, तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट करें डीलोकलाइजेशन। तो ध्यान से देखो, डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चलना। ठीक है, जैसे यहाँ डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बहुत स्टेबल कंट्रीब्यूटर, ये देखो ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, इमीन आयन बन गया। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, डीलोकलाइजेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? पाई बॉन्ड का प्लस के साथ हो सकता है, पाई बॉन्ड का माइनस के साथ, पाई बॉन्ड का सिंगल इलेक्ट्रॉन रेडिकल के साथ, पाई बॉन्ड का लोन पेयर के साथ, ये सब क्या होता है? डीलोकलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, अगर डीलोकलाइजेशन बीच में अगर sp3 कार्बन कोई आ गया तो वहाँ डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, इसे डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। लोकलाइज्ड का मतलब होता है फिक्स होना, लोकलाइज का मतलब क्या होता है? फिक्स, एक जगह क्या हो गया? फिक्स। और डीलोकलाइज का मतलब क्या होगा? चलना, इसका मतलब क्या होता है? चलना।